All right, before we play out that reaction of Kangana Ranaut, we're just getting those pictures live. And these are coming in from Mumbai, where there are people who are out on the streets protesting against the Shiv Sena-led goons who had attacked the naval veteran, the 62-year-old naval veteran Madan Sharma yesterday. And his daughter and son had also come out and said that they do not feel safe anymore and they want action against those accused. Now, it seems those 6 people who were arrested in the case have been let off within the last 24 hours itself, and the conditions that were imposed, the sections that were imposed on them, were soft enough to let them get bail within 20. शिवसेना के 2 शाखा प्रमुख और बाकी कार्यकर्ताओं ने जो बेरहमी से उनको पीटा, उसके खिलाफ हमने कल कंप्लेंट की थी और हमने ये मांग की माइक नीचे करो ना थोड़ा, ग्रीवियस इंजरी होने के बाद 326 ये कलम लगना चाहिए जो नॉन अवेलेबल है। साथ में ट्रेस पासिंग का कलम लगना चाहिए क्योंकि उनके घर में घुसकर उनको मारा था। आपने जो प्रेशर लाया मीडिया ने और हमने जो प्रेशर लाया, उसके कारण रात को उनको अरेस्ट किया। इस प्रकार की लिपापोती का काम उन्होंने किया और आज सुबह 9 बजे के पहले उन सबको टेबल जमानत यानी पुलिस स्टेशन में जमानत देकर उनको रिहा किया। जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल में है, लेकिन जिन्होंने मारा वो आज रिहा है और वो आज दम देने का काम कर रहे हैं। हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, इनके नेतृत्व में, और विपक्ष के विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर जी, इनके नेतृत्व में आज हम यहाँ एडिशनल सीपी और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नांगरे जी को मिलने के लिए आए। हमारी ये मांग है कि नॉन अवेलेबल सेक्शंस इनके ऊपर लगने की आवश्यकता है। ट्रेस पासिंग का केस लगना चाहिए, साथ में 326 लगना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि इसके बारे में हम सोचेंगे, तो वो जब तक सोचेंगे तब हम यहाँ से उठेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठेंगे, क्योंकि सेवानिवृत्त जवान के ऊपर हमला हुआ है। उनको न्याय देना ये भारतीय जनता पार्टी और मुंबई की जनता की मांग है। जब तक न्याय मिलता नहीं तब तक हम धरना पर यहाँ बैठेंगे। दे सकते हैं ऐसा? वो भी, उनकी बेटी आई है, उन्होंने ये भी ये कहा है कि मैं बहुत डर रहे हैं क्योंकि जो अटैकर से वो अब नाउ दे आर रोमिंग अराउंड और इसके लिए वो डर रहे हैं। इसके वो भी, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन किया है और उनकी ये सब मांग है। काल माझ्या मतदारसंघामध्ये ठाकूर कॉम्प्लेक्समध्ये सेवानिवृत्त नौदल अधिकारी शर्माजी यांना शिवसेनेचे 2 शाखा प्रमुख आणि अन्य सैनिकांनी बेदम मारहाण केली, त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन केल्यानंतर पोलिसांनी कसाबसा रात्री FIR घेतला, पण आज सकाळी त्यांना टेबल जामीन दिला। नॉन बेलेबल सेक्शन लावली नाहीत, म्हणून आज मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष, आमचे नेते मंगल प्रभात लोढ़ाजी आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकरजी यांच्या नेतृत्वामध्ये या ठिकाणी पोलीस सह आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, ॲडिशनल CP यांना आम्ही भेटलो। आम्ही त्यांच्याकडे ही मागणी केलेली आहे की नॉन बेलेबल सेक्शन ट्रेस पासिंगचा आणि 326चा Dharna with a BJP delegation and the daughter of the naval veteran that is taking place outside the additional CP's office there in Mumbai, as they are protesting against the bail that has been granted to those 6 accused who were arrested in the attack against the naval veteran that happened yesterday. The naval veteran Madan Sharma, 62-year-old man who is still recovering at the Shatabdi hospital there in Kandivali, but the daughter had come out to say that they want even more stringent action to be taken against the accused, as the family is living in fear. They do not feel safe, and this is a BJP delegation too that has now joined the protest against the Shiv Sena goons. ये पुलिस में है, उनको मालूम है, वो लोग ने इसकी जो भी पढ़ाई की है वो जानते हैं। वो उनका लीगल जो सेक्शन देना चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर, वो उन्होंने नहीं दिया है। और ये आपको लगता है कि ये अवेलेबल है? मुझे नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की गलतियां मानते हैं कि पुलिस ने इसमें कम धारा नहीं लगाई है। वो नाम के लिए लगाया है, जानबूझ करके लगाया है।
उद्धव ठाकरे सरकार से कुछ कहना चाहेंगे जिससे जो यहाँ नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। वो बातें करने लायक पर्सन नहीं है। कार्टून को फॉरवर्ड करने के लिए यदि किसी सैनिक पर हमला किया जाए तो शर्म की बात है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि मुंबई की पुलिस जो अपने आप को स्कॉटलैंड के बराबर कहती है, वो उनको टेबल जामीन देकर राजनीतिक दबाव के अंदर रिहा कर देती है। हम इसका निषेध करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कानून व्यवस्था की तो बात करना ही बेमाना हो गया है। अब ये सरकार अपनी सत्ता चलाने के लिए महाराष्ट्र जैसे सुसंस्कृत प्रदेश को बंगाल बनाने पे तुली हुई है। जंगल राज चल रहा है और इस जंगल राज का विरोध करने के लिए जनता भी आगे आएगी। और उसकी शुरुआत आज यहाँ पर हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण दरेकर जी और अतुल भातखलकर जी के नेतृत्व में धरना आंदोलन से की है। कुछ नहीं कहा। क्या होता था यहाँ, कुछ क्या होता तो ये कार्यकर्ता यहाँ पर जमीन पर बैठते नहीं। वो हम मांग लेकर गए थे कि जिन्होंने खुलेआम हमला किया है, अतुल भातखलकर जी ने उनका वीडियो दिया है, उनको गिरफ्तार किया जाए। आप छोटी छोटी घटनाओं के लिए तो लोगों को 5-5, 10 दिन जेल में डाल देते हैं। यहाँ खुलेआम जो वीडियो में मारा गया था उसके बाद भी उनको बेल दे दी गई है। पर उनके हाथ में निर्णय लेने नहीं, उनको कहीं फोन करने पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा, वहां से जो आदेश मिलेगा वैसा वो करेंगे। अगर कोई सरकार के ऊपर आवाज उठाता है, आपने देखा पंद्रहवाद की बात कर, यहाँ पे बात कर शर्मा जी, तो कहीं ना कहीं सरकार के आरोप उंगली उठाते हैं उनके ऊपर इस तरह से हमला, कहीं ना कहीं इमरजेंसी में जब सीमा पार अत्याचार हो गया तो पत्रकार सबसे पहले बाहर आए थे और पत्रकारों की आवाज कोई दबा नहीं सकता है। अब ये पत्रकारों और जनता को मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तभी ये आतंक का राज्य बंद होगा। जब तक हमको इसके बारे में योग्य जवाब नहीं मिलता। हाँ सर। So those live pictures that continue coming in of the protest side that is happening in Mumbai, where you can see a BJP delegation and the daughter of the naval veteran, the 62-year-old who was attacked yesterday. Sheila can also be seen where she had taken up the issue of those attackers being let off on very soft sections that was imposed against them by the Mumbai police, and they're saying that why not attempt to murder charge that has been leveled against those accused, and within 24 hours we're looking at all 6 of them who have been granted bail. So they are protesting outside the additional CP's office there in Mumbai. The bail that comes within 24 hours of arrest, and the Mumbai police had reportedly said the sections on first that they were charged for bailable offences, hence bail has been granted within 24 hours of the attack. Now the daughter, we also heard the son's reaction also coming in. Sunny was the name of the naval veteran's son, and Madan Sharma, who is still recovering at the Shatabdi hospital there in Kandivali. CT scan was done and his BP is said to be still high, where the Samtanagar police station that had registered an FIR, but it seems that very soft sections were registered in those FIRs and they were bailable offences, and because of that within 24 hours the accused have been let off.